गुरुदेव, आप कहते हैं 20वीं सदी के आखिरी दशक में विश्वव्यापी जो धार्मिक क्रांति होगी उसमें वैदिक धर्म संपूर्ण विश्व को आंधी और तूफान की तरह ढक लेगा। इतने थोड़े समय के अंदर ये क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे संभव होगा और इसके क्या कारण होंगे? देखिए, इस संबंध में मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूं। संसार के अनेकों भविष्य दृष्टा संतों और ज्योतिषियों की इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार इस धार्मिक क्रांति का मूल कारण 10वें अवतार का अवतरण होगा। हिंदू दर्शन के अनुसार हर अवतार क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में एक नई चेतना पैदा करता है। श्री अरविंद के अनुसार यदि क्रम विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध न हो तो अवतारवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानव क्रम विकास का एक रूपक है। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों का सृष्टि विकास हुआ। फिर पृथ्वी व जल के स्थल जलचर कच्छप का अवतरण हुआ। तीसरे अवतार वाराह के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। चौथा नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों के मध्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। मनु का अवतार मानव के रूप में हुआ। फिर वामन, परशुराम, राम और कृष्ण अवतरित हुए, जो निरंतर प्राणमयी राजसिक से सात्विक मानसिक मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार 10वें अवतार के अवतरण के कारण मानवता में जो चेतना पैदा होगी, श्री अरविंद ने उसे नई चेतना की संज्ञा दी है और पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने उसे एक नई सभ्यता के नाम से पुकारा है। इस 10वें अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी, जिसे श्री अरविंद ने पार्थिव अमरत्व की संज्ञा दी है। श्री अरविंद की आराधना का उद्देश्य उस परम सत्ता को पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित करना था और श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। श्री अरविंद के ही शब्दों में मैंने मानवता के लिए परात्पर से उतना बड़ा वरदान प्राप्त किया है जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को वरदान दिया। शीघ्र ही चेतना के उधोलोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त कर यहां भी भगवान के राज्य की स्थापना करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने योग युक्त स्थिति में जो आदेश दिए थे ना, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है, इस अवतरण की पुष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में श्री अरविंद को कहा था, मैं तुम्हें जिस काम के लिए जेल में लाया हूं, अपने उस काम की ओर मुड़ो और जब तुम जेल से बाहर निकलो तो याद रखना, कभी डरना मत, कभी हिचकिचाना मत। याद रखो, यह सब मैं कर रहा हूं, तुम या और कोई नहीं। अतः चाहे जितने बादल घिरे, चाहे जितने खतरे और दुख कष्ट आवे, कठिनाइयां हो, चाहे जितनी असंभवताएं आए, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इस देश और इसके उत्थान में हूं। मैं वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं। जो कुछ मेरी इच्छा होगी वही होगा, दूसरों की इच्छा से नहीं। मैं जिस चीज को लाना चाहता हूं उसे कोई मानव शक्ति नहीं रोक सकती। अलीपुर जेल में श्री अरविंद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे अपना आदेश दो। मैं नहीं जानता कि कौन सा काम करूं और कैसे करूं, मुझे एक संदेश दो। इस पर योग युक्त अवस्था में श्री अरविंद को 2 संदेश मिले। पहला यह था, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है और वह है इस जाति के उत्थान में सहायता देना। शीघ्र ही वह समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सजा हो या तुम अपना समय औरों की तरह अपने देश के लिए कष्ट सहते हुए बिताओ।
मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया है और यही वह आदेश है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और काम करो। दूसरा संदेश आया, वह इस प्रकार था। इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें कुछ दिखाया गया है। वह चीज दिखाई गई है जिसके बारे में तुम्हें संदेह था। वह है हिंदू धर्म का सत्य। इसी धर्म को मैं संसार के सामने ऊपर उठा रहा हूं। यही वह धर्म है जिसे मैंने ऋषि मुनियों और अवतारों के द्वारा विकसित किया और पूर्ण बनाया है। और अब यह धर्म अन्य जातियों में मेरा काम करने के लिए बढ़ रहा है। मैं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए इस जाति को उठा रहा हूं। यही वह सनातन धर्म है जिसे तुम पहले सचमुच नहीं जानते थे, किंतु जिसे अब मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो नास्तिकता थी, जो संदेह था, उनका उत्तर दे दिया गया है, क्योंकि मैंने अंदर और बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रमाण दे दिए हैं और उनसे तुम्हें संतोष हो गया है। जब तुम बाहर निकलो तो सदा अपनी जाति को यही वाणी सुनाना कि वे सनातन धर्म के लिए उठ रहे हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए उठ रहे हैं। मैं उन्हें संसार की सेवा के लिए स्वतंत्रता दे रहा हूं। अतएव जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान होगा, तो उसका अर्थ होता है सनातन धर्म महान होगा। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा, तो इसका अर्थ होता है सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह हूं, सभी मनुष्य और सभी वस्तुओं में हूं। मैं इस आंदोलन में हूं और केवल उन्हीं के अंदर कार्य नहीं कर रहा जो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो उनका विरोध करते और मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा हूं और मनुष्य चाहे जो कुछ सोचे या करे, पर वो मेरे हेतु की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। वे भी मेरा ही काम कर रहे हैं। वे मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे यंत्र हैं। तुम ये जाने बिना भी कि तुम किस ओर जा रहे हो, अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हो। तुम करना चाहते हो कुछ और, पर कर बैठते हो कुछ और। तुम एक परिणाम को लक्ष्य बनाते हो और तुम्हारे प्रयास ऐसे हो जाते हैं जो उससे भिन्न या उल्टे परिणाम लाते हैं। शक्ति का आविर्भाव हुआ है और उसने लोगों में प्रवेश किया है। मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूं और अब वह समय आ गया है। अब मैं ही इसे पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। इस प्रकार श्री अरविंद को दिए वरदान के अनुसार वह परम सत्ता भारत की पुण्य भूमि पर मानव देव धारण करके अवतरित हो गई। इस अवतरण को ध्यान से देखने के बाद श्री अरविंद ने घोषणा कर दी, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अति मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित हुआ परम सत्ता 20वीं सदी के अंत से पहले पहले संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। इस 10वें और अंतिम अवतार के अवतरण के कारण संपूर्ण मानव जाति क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। मानवता में भविष्य में होने वाले इस क्रांतिकारी परिवर्तन को देखकर श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इतने थोड़े से समय में ये धर्म संपूर्ण विश्व में किस प्रकार फैलेगा, उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैं अपने
दीक्षांत भाषण में कहा करता हूं कि अगर आप आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करोगे तो आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी और आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर देखोगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर देखोगे। और विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम अपने आप होने लगेंगे। वो कुंडलिनी शक्ति उसका संचालन है। मेरी इस फिल्म को देख करके और संसार के करोड़ों स्त्री पुरुष आज्ञा चक्र पर मेरा ध्यान करें और क्षण भर में करोड़ों का ये तीसरा नेत्र खुल जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। गुरुदेव, आपने विश्वव्यापी धार्मिक क्रांति का कारण वैदिक दर्शन में वर्णित 10वें अवतार के अवतरण को बताया। ईसाई जगत में धार्मिक क्रांति के कारण क्या होंगे? देखिए, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है और उसमें सृष्टि उत्पत्ति से लेकर के और मनुष्य के दिव्य रूप में रूपांतरित होने तक की बात भविष्यवाणियां। और आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां आज तक बाइबल की थी वो पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही। बाइबल की सभी भविष्यवाणियां उस सहायक के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं जिसको बुलाने की भविष्यवाणी करते हुए यहोवा ने यशायाह के 46 के 10 एवं 11 में कहा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाऊ पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैंने ही यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ही यह विचार बांधा और उसे सुफल भी करूंगा। यहोवा की भविष्यवाणी को दोहराते हुए यीशु ने कहा है, यूहन्ना 15 के 26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 16 के 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैथ्यू 24 के 27, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वह सहायक कब आएगा उसका सही समय यीशु अपने जीवन काल में नहीं बता सका। वह यही कहता रहा कि इसकी जानकारी केवल पिता को है, परंतु उस समय संसार की जो स्थिति होगी उसका विस्तार से वर्णन किया है। मृत्यु के बाद यीशु की आत्मा 40 दिनों तक मृत्यु लोक में ही विचरण करती रही। 40वें दिन स्वर्गारोहण से पूर्व आत्मभाव से यीशु ने जो भविष्यवाणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी अनुवाद सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता, अतः उसे समझने के लिए हमें मूल भाषा का सहारा लेना होगा, जो इस प्रकार है। For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. उपरोक्त में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का समय जानने के लिए not many days hence का प्रयोग किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है एक दिन से अधिक नहीं, क्योंकि उपरोक्त भविष्यवाणी मृत्यु के बाद यीशु की आत्मा ने की थी। अतः उस सहायक के प्रकट होकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने का सही समय जानने के लिए ईश्वरीय समय से हिसाब लगाना होगा। मृत्यु लोक और ईश्वरीय समय की तुलना करते हुए 2 पीटर 3 के 8 में कहा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इस प्रकार प्रथम 1000 वर्ष पूरे होने पर ईश्वर का एक दिन पूर्ण हो चुका है। दूसरे 1000 वर्ष पूर्ण होते ही ईश्वर के 2 दिन पूर्ण होकर तीसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा। 20वीं सदी के अंत से पहले पहले उस सहायक को प्रकट होना पड़ेगा और संपूर्ण ईसाई जगत को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उस सहायक को पहचानने के लिए बाइबल ने ईसाइयों को एक कसौटी दी है।
उस पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही ईसाई जगत सहायक के रूप में स्वीकार करेगा। वो कसौटी है भूत भविष्य को दिखाना और सुनाना। इसी बात को यीशु ने जाहन 16 के 13 और 14 में स्पष्ट शब्दों में कहा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और वह तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। अंत में यहोवा ने भी इसी कसौटी को आधार मानकर अपना मुकदमा लड़ने का आदेश दिया है। यशायाह 41 के 21 से 23 में यहोवा ने कहा है, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमें दिखाएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वहां होने वाली घटनाएं हमें सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वो दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। आपके कथनानुसार वेदांतियों के 10वें अवतार और ईसाइयों के सत्य के आत्मा के अवतरण का समय 20वीं सदी का आखिरी दशक ही पड़ता है। क्या दोनों दर्शन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, इस बात का फैसला तो वेदांतियों और ईसाइयों को ही करना पड़ेगा और वही मान्य होगा। परंतु यशायाह 43 के 8 और 9 में जो कुछ वर्णन है उससे तो एक ही झलक मिलती है कि वह व्यक्ति एक ही होगा। यशायाह 43 के 8 एवं 9, आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहिरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोगों को इकट्ठा किया जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन ये बात बता सकता है? वह बीती हुई बातें हमें दिखा सकता है। वे अपने साक्षी ले आएं, जिससे वे सच्चे ठहरें। वे सुन लें और कहें, यह सत्य है।